अरे ऐसी कौन थी 75 साल आजादी को गए, ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम है मालेगांव शहर के अंदर जो खत्म ही नहीं हो रहा। दोन तरुण वाहून झाले, लाज वाटली पाहिजे, आयुक्ताला झोपू द्या, झोप काढून ये बनायचा। ऐसा बड़ा नुकसान होने के हिसाब से ऐसे अपने देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आवाम को पैसा गलत तरीके से खाएंगे तो कहाँ घस घस के जाएंगे। तुम एक बात समझ लेना, जिम्मेदारी उठाते थे ना, आज ये 2 बच्चे नहीं मरते थे। हिसाब यूं का त्यों, फिर बोलते कबीला डूबा क्यों। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गुज़िश्ता दिनों दयाना के फर्शी पुल से 2 बच्चे नदी में हादसाती तौर पर गिरकर जाँ बहक हो गए। काफ़ी तलाश और बिस्यार के बाद दूसरे दिन उनकी लाश मिली। इस पूरे वाक़े को अपनी आंखों से देखने वाले अब तक चैनल के चीफ डायरेक्टर जाबिर शाह के दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा सदमा हुआ। तब से ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अंदरूनी चंद यौम वो इस फर्शी पुल की तामीर नौ, साथ ही साथ ऊंचाई बढ़ाने के ताल्लुक से भूख हड़ताल करेंगे। अपने ऐलान को अमली जामा पहनाते हुए आज सुबह उन्होंने हड़ताल कर दी। उनकी इस भूख हड़ताल को भरपूर लोगों का समर्थन मिला, लोगों की हिमायत मिली और देखते ही देखते कई लोग इस हड़ताल में शामिल हो गए। हड़ताल की ख़ास बात ये रही कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज के सोशल वर्कर मौजूद थे। आनन फानन रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन का अमला यहां आन पहुंचा और हड़तालियों को समझाने की कोशिश करने लगा। हालांकि इस ताल्लुक से पुलिस ने हड़ताल ना करने का मशवरा एक दिन पहले ही उन्हें दे दिया था और उनकी बात को कॉरपोरेशन इंतज़ामिया तक पहुंचाया था, मगर हड़ताल करने वाले लोग अड़ गए कि उन्हें इंतज़ामिया से बात करनी है। फिलआखिर मालेगांव कॉरपोरेशन के नायब कमिश्नर राजू खैरनार और दीगर अफसरान हाजिर हुए, जहां उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को इस काम की मंजूरी होकर टेंडर निकल चुका है। टेंडर का अमल जारी है। ये अमल पूरा होने के बाद ये काम शुरू हो जाएगा, मगर कब तक शुरू होगा फ़िलहाल ये बताना मुश्किल है। थोड़ी हुज्जत और तकरार के बाद बिलाखिर हड़ताल पर बैठे हुए लोगों को समझा लिया गया। मानव समाचार से बबलू मोरे की रिपोर्ट। आपण पाहत आहात मानव समाचार, मी बबलू मोरे। अभी सब तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं तो पूरे मीडिया वाले को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा पेश करता हूँ कि आप जितने भी मालेगांव चैनल के मीडिया, सोशल मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार के जरिए कहीं ना कहीं लोगों तक सारी बातें पहुंचाने का काम करते, तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहुत गम है, बहुत दुख की बात है, जब से वो 10 तारीख से हादसा हुआ है दयाना फर्शी पुल पे, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही कि रातों को नींद नहीं आती, आदमी घबरा के उड़ जाता। ऐसा कैसा लगता कि बड़ा नुकसान हुआ इंसान का तो उसकी फिक्र सताती, उसका जाती नुकसान हो जाता तो उसको फिक्र सताती, वो घबराता, डिप्रेशन में चला जाता, टेंशन में रहता। ऐसा बड़ा नुकसान होने के हिसाब से ऐसे अपने देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश कोई दिल्ली या कोई बम्बई का नहीं है, कोई राज्य का नहीं है। देश एक ग्रामीण भी है, एक घर की खोली में भी है और बड़े से बड़े राज्य में भी है। ये देश पूरा अखंड है। अपने देश का हर जो इंसान है, हर चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो एक ओरिजिनल देशभक्त है और बहुत ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देता है। ऐसे कई लोगों ने इतिहास बना गए। हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में ऐसा होता था कि आज जो बच्चे गए, दुनिया के बहुत बड़े, हिंदुस्तान का नाम को बहुत दूर तक लेके जाते थे, जैसे और लोगों ने लेके गए। अब्दुल कलाम है, भगत सिंह है, अशफाक उल्ला खान, ऐसे कई जो ऊंचे नामवर लोग हैं जिन्होंने देश का नाम एक इतिहास बना दिया। हो सकता था आने वाले टाइम के अंदर ऐसे बच्चे तक कर सकते थे। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अपने शहर का, अपने देश का, अपने राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये गैर जिम्मेदार लोग ये करेंगे भरपाई, कौन करेगा?
जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। बस एक बड़ी चेयर मिल जाती, बस वो चेयर पे बैठ के अपने हिसाब से चेयर घुमाते रहते, कलम घुमाते रहते और अपने काम को अंजाम देते रहते। हमको किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और ना तो ये कोई राजकारण है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई मामला है। ये एहसास का झगड़ा है। ये जो भूख हड़ताल के ऊपर जावेद शाह साहब, अपने पगार साहब, हम लोग और तमाम ये दयाने का मालिक और शहर के जो जगह जगह से जो लोग आए हुए हैं, ये जो लोग आए हुए अपनी जाति मुफाद के लिए नहीं आए हुए। ये एहसास का रिश्ता है, ये इंसानियत का रिश्ता है कि आज इनके साथ हुआ, कल हमारे बच्चों के भी साथ हो सकता, हमारी आने वाली नस्ल के साथ हो सकता, किसी के भी साथ हो सकता। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कौन गुनहगार है असल? क्या बस तुम सुनेंगे, ये आवाम सुनेंगी और बस कल भूल जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बार बार ये छोटे पुल बनाने की क्या जरूरत है? 5 पुल बनाने की ये पैसा महानगर पालिका का खुला नुकसान है। महानगर पालिका का खुला नुकसान है ये, और शहर का नुकसान है। ये छोटा पुल बनाने की वन टाइम में क्यों नहीं काम करते तुमको नहीं समझ रहे कि थोड़ा सा हाइट का पुल बनाना चाहिए? तो आगे का क्यों नहीं सोच के चलते? कब तक चलेगा ऐसा बताओ? हमारे जैसे सोशल वर्कर लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग और जिनका नुकसान हुआ वो लोग ऐसे ही चीखते और चिल्लाते रहेंगे क्या? इनकी आवाज़ नहीं सक्सेस होंगी क्या? नहीं सुनी जाएंगी क्या? अरे पहले वक्त बोलने का मौका देते क्यों? तुम अपनी जिम्मेदारी करो ना पूरी। अरे करो ना, ये काम करो, वो काम करो, तीसरा काम करो। इतने पुराने पुराने पुल नहीं बन रहे, कैसे चलेगा ये काम काज? बताइए तुम। चलो, अरे ऐसी कौन थी 75 साल आज़ादी को हो गए, ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम है मालेगांव शहर के अंदर जो खत्म ही नहीं हो रहा? जो कई 1000 करोड़ रुपए तुमने महानगर पालिका की जो इतना इनकम है हमेशा परेशान रहती। अरे हिसाब यूं का त्यों, फिर बोलते कबीला डूबा क्यों? ये हिसाब किताब जाता कहाँ? हाँ, ये आपस में कहाँ बचता ये पैसा? एक बहुत बुरी बात है भैया। आप देखो, आवाम का पैसा जाए नहीं जाएगा है? एक बात ध्यान रखना, वो बड़ी कुदरत सबका इंसाफ लेने वाली। अगर तुम आवाम के साथ गलत करेंगे और आवाम का पैसा गलत तरीके से खाएंगे तो टांगा घस घस के जाएंगे। तुम एक बात समझ लेना, गलत मत करो यार। गलत करो भी मत और गलत बर्दाश्त करो भी मत। ये मेरी तुम सब जिम्मेदारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई काम मत करो। अरे यार, तुम आवाम तुमको चुन के देती, चाहे वो लीडर हो। अरे यार, तुमको तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ाते लिखाते कमिश्नर और बड़े ऑफिसर बनाते। तुम इसका मतलब ये माँ बाप को, जनता को और वो जो बैठा है ऊपर सबका मालिक उसको, मतलब ये नतीजा देंगे उसको? इतना सब मतलब मेहनत करके तुम अरे सोचते कि आज तुम जरा सा गरीबों का सोचो, कमजोरों का सोचो। बड़ों को तो सब सलाम करते, बड़ों को सब काम करते, गरीबों के काम करो। असल में गरीबों का काम करना मैंने, अगर ये तुम जिम्मेदारी उठाते थे ना, आज ये 2 बच्चे नहीं मरते थे। कम से कम अगर लर्निंग लगा दिए होते ना, ये उसमें पाइप में अटक जाते थे, मोटरसाइकिल अटक जाती थी, वो पाइप पकड़ लेते थे, वो बच जाते थे 2 मासूम बच्चे। बताओ, उनके फोटो बताओ कि देखो कितने, मतलब क्या दुनिया देखी उन्होंने। देखो क्या उम्र वाला थी इनकी, क्या किसी का बिगाड़े थे इन्होंने? क्या इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर पहना गुनाह है क्या? क्या इसके राज्य में महाराष्ट्र में पैदा होना गुनाह है क्या? क्या मालेगांव शहर में पैदा होना गुनाह है क्या इनका? हाँ, ये गुनाह है क्या इनका? क्या बड़ी सिटी में पैदा होना क्या इन्होंने? बहुत गलत हो रहा है इनके साथ, बहुत गलत हो गया इनके साथ। इंतकाल कर गए, ये लोग चले गए। अब ये अंदर से आवाज दे रहे, चिल्ला के इनकी आत्मा और रूह बोल रही कि अब हमारे लिए कौन है वो जिंदा दिल जो हमारे लिए इंसाफ दिलाएगा? और हमारे बाद जैसे हम चले गए, हमारे बाद कोई नहीं जाने होना। कौन खड़े रहेगा? कौन मेरी कौम को बेदार करेगा? ये काम इंसानियत के सिवा कोई नहीं करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव। प्रहार संगठन का जो निवेदन जो है हमें पुलिस स्टेशन की तरफ से कल प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से ये पुल के जो काम का निविदा निकली हुई है, वो निविदा के बारे में उनको लिख के दिया गया कि निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होते ही काम शुरू किया जाएगा। ऐसा लेटर उनको देने के लिए हम लोग आए थे, हमारे अधिकारी भी आए हैं। उसके बाद उन्होंने पत्र देने के नकार दिया, बोलते कि लिख के तो ये ऐसे मदद नहीं डाल सकते, क्योंकि ये काम जो है जैसे निविदा ओपन होगी, खुल जाएगी, उसके बाद में वर्क ऑर्डर के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने उनका जो निवेदन ये जो है वो क्वेश्चन उन्होंने मांगा लेना चाहिए, ऐसी हमारी विनती है।
वो लोग टाइम मांग रहे कि आप महीना 2 महीना 3 महीना साल भर का आप टाइम देते, तो ऐसा नहीं दे सकते क्या? कोई भी काम में ऐसा टाइम नहीं दिया जाता। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया होने के बाद में तुरंत काम शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा लिख दिया है उसको। तुरंत बोले तो ऐसा आप एक आश्वासन तो दे सकते ना, इतने दिन में, आश्वासन की 15 बात दिन 22 दिन। नहीं, उसमें क्लियर कट लिखा है हमने कि जैसी मुदत जो काम की है वैसे ही वो काम के लिए शुरुआत की जाएगी निविदा की प्रक्रिया होने के बाद। जनता की है यही पुकार। तुम्ही आलेला 4 वेळा आलेला दिवंगतासाठी आहे। आता काय येतो तोंडात, बच्चू भाऊला म्हणाल्याशिवाय मालेगावचे हरामखोर सुधारणार नाही। आणि बच्चू भाऊला आज मी मेसेज टाकतो की मालेगावात या आणि एक कॉर्पोरेशनचा कारोबार बघा, पुरी यादी आहे यांच्याकडे माझी आली, यांचं काहीतरी करा तुम्ही। बच्चू भाऊंना मी 2 दिवसाच्या आत मेसेज टाकतो आणि इथं बोलावतो। त्रास, हर्षी पुलाला त्रास, 2 तरुण वाहून झाले, लाज वाटली पाहिजे। आयुक्ताला झोपू द्या, झोप काढून ये म्हणायचा, जबाब द्या आम्हाला। आता आमच्यावर गुन्हे दाखल होतात, ज्याची वशी सुद्धा माझ्याकडे पडलेली आहे। नायब तहसीलदारला जर आम्ही काही सांगितलं तर म्हणतात 344 चालू आहे मालेगावमध्ये। माझ्याकडे सगळे वशी, दिव्यांगांनी जर काही आंदोलन करायचं ठेवलं तर नाही, आणि इतर राजकीय पुढाऱ्यांनी आंदोलन केलं, जा ना बाबांनो, करा ना। मग दिव्यांगांनी काही मालेगावात पाप केलं का, हे सगळं विचारण्यासाठी बच्चू कडून एकदा आपल्याला बोलवायचं आहे आणि यांच्या सगळ्या कुंडेला यांच्यापाशी द्यायच्या आहे। आणि बच्चू कडून त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पराग।